मणिपुर जल रहा है और दिन ब दिन इसको रोकना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं ताकि वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, पर ये सब हो ही क्यों रहा है? आखिर इस प्रोटेस्ट के पीछे, इस वायलेंस के पीछे कौन है वो कम्युनिटी जिसको इसके पीछे की वजह बताई जा रही है? उनकी डिमांड क्या थी और वो कौन सा ऑर्डर था जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप ले चुका है? जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर मणिपुर जल ही क्यों रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेरी स्टेट मणिपुर जल रही है, प्लीज मदद करें। ये ट्वीट है हमारी वर्ल्ड चैंपियन रही मैरी कॉम का। मणिपुर फिलहाल काफी सीरियस सिचुएशन में चल रहा है। चर्चेस को जला दिया गया है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं ताकि वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सके, और ये सब हो रहा है हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से। हाई कोर्ट का वो ऑर्डर था मेती कम्युनिटी की एक डिमांड को एक्सेप्ट करने का, जिसकी वजह से पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पर इस प्रोटेस्ट से पहले हमें थोड़ा मैती कम्युनिटी के बारे में जानना होगा। मैती कम्युनिटी जो है वो मणिपुर में मेजॉरिटी में है, 53% की पॉपुलेशन के साथ। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन 40% की है। मैती लैंग्वेज, जिसको हम मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं, वो इंडिया के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। मैती कम्युनिटी पिछले कई साल से डिमांड करी है एसटी स्टेटस की, क्योंकि उनका कहना है 1949 में इंडिया से मर्जर से पहले उनके पास वो स्टेटस था, पर जैसे ही मणिपुर इंडिया के साथ जुड़ा, उनका जो वो स्टेटस था वो खो गया है। जिसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैती कम्युनिटी अगर ऑलरेडी मेजॉरिटी में है तो इन्हें एसटी स्टेटस चाहिए क्यों? वेल, रीजन कई लोगों को काफी क्लियर है, क्योंकि जब एसटी स्टेटस किसी को मिलता है तो उसे कई स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसे जॉब सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दी जाती है, और वहीं टैक्स में रिलैक्सेशन भी मिलती है। पर मैती कम्युनिटी का कहना है कि वो इन सभी चीजों की वजह से एसटी स्टेटस नहीं मांग रहे, बल्कि वो अपने लैंड को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो म्यांमार और बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आते हैं वो वहाँ पर रहने लग गए हैं और उनके लैंड इंक्रोचमेंट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसलिए वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं वो हाई कोर्ट ने सुनी, जिसके बाद उन्होंने मैती कम्युनिटी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि ऑर्डर के दिन यानी 19 अप्रैल के बाद के जो 4 हफ्ते हैं उनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को मैती कम्युनिटी के एसटी स्टेटस के बारे में कंसिडर करना होगा। पर इन सभी बातों से मणिपुर में जो ऑलरेडी ट्राइबल ग्रुप्स है वो बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, और मणिपुर के जलने का रीजन भी यही है। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर आते ही एक प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 10 हिल्स डिस्ट्रिक्ट में एक मार्च को भी बुलाया था, जहां पर 1000 लोग पहुंचे थे, क्योंकि वो इस ऑर्डर का विरोध करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिले, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैती कम्युनिटी ऑलरेडी स्टेट में मेजॉरिटी में है, और अगर उनको एसटी स्टेटस मिल जाता है तो जो ट्राइबल ग्रुप्स को राइट मिले हुए हैं वो अफेक्ट होंगे, और इसी वजह से ट्राइबल ग्रुप्स और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच का एक क्लैश शुरू हो गया था। ये क्लैश इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना देता है। ये क्लैश यही नहीं रुकता, कई सारे चर्चेस को जला दिया जाता है, और जहां पर मणिपुर के सीएम एड्रेस देने वाले थे उस स्टेज को एक दिन पहले ही जला देते हैं, जिसके बाद ये जो क्लैश होता है ये बढ़ता ही जाता है और इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मणिपुर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, आर्मी को इम्पोज कर दिया गया है। कई सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर 144 को लगा दिया गया है, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, और एक्सट्रीम सिचुएशन में शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वो एक सेफ जगह पर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसको हमें जल्द रोकना होगा। हमें उन आवाजों को सुनना होगा जो प्रोटेस्ट में उठाई गई हैं, तभी स्टेट में शांति बनेगी। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, इंडिया में एक और ऐसी स्टेट है जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पर हमारे रेस्लर्स जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, और हमें उनकी मांगे भी, उनकी आवाजें भी सुननी होंगी। अगर आप उस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। जय हिंद।